रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैसे एंटोनिम्स लाए हैं जो एग्जाम में ही पूछा गया है और जो उसमें आंसर जो दिया है, जैसे एंटोनिम्स एक का कई हो सकता है, लेकिन जो आंसर दिया है एंटोनिम्स में उसको हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। इसलिए सबसे पहले जो अंडरलाइन किए हैं उसके एंटोनिम्स के रूप में सबसे पहले उसे ही याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा गया है। उसके अलावे फिर धीरे धीरे शब्द जो है एंटोनिम्स का आप बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जो आंसर दिया है उसी को पहले याद करना है। तो एंटोनिम्स के पार्ट 1 में, मतलब इसको पार्ट में कर करके हम आपको भेजेंगे। तो इस एंटोनिम्स के पार्ट 1 में आज पहला जो है सो पार्ट हम भेज रहे हैं। 20 शब्द लाए हैं। उसमें पहला शब्द है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, दुर्भाग्य या तंगहाली। तो इस विपत्ति का उल्टा शब्द जो है समृद्धि होता है। तो समृद्धि के लिए लाए हैं प्रॉस्पेरिटी, एंटोनिम्स हो गया अफ्लुएंस, फॉर्चून। ठीक है। तो इसमें आंसर जो एग्जाम में पूछा गया था वह प्रॉस्पेरिटी था, इसलिए एडवर्सिटी का सबसे पहले एंटोनिम्स याद रखिएगा प्रॉस्पेरिटी। एरोगेंट मतलब अभिमानी या अहंकारी। इसका एंटोनिम्स होता है मोडेस्ट, हम्बुल, बैशफुल, पोलाइट। लेकिन जो एग्जाम में पूछा है वह है मोडेस्ट आंसर के रूप में। अगला शब्द है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब वास्तविक, प्रामाणिक, विश्वसनीय। तो इसका उल्टा हो जाता है फॉल्स, फेक, काउंटरफिट। सब का मतलब हुआ कि अप्रामाणिक, जाली, झूठा। तो इसमें आंसर जो है, आंसर के रूप में आपको दिया गया है फॉल्स। सभी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन एग्जाम में पूछा है इसका आंसर फॉल्स, इसलिए जो अंडरलाइन किए हैं उसको पहले याद करते जाएंगे। एसेंड मतलब ऊपर की ओर चढ़ना। तो एसेंड का बिल्कुल याद रखिएगा एंटोनिम्स नीचे की ओर जाना। तो डिसेंड या गो डाउन या इंक्लाइन। आंसर पूछा है, इसमें आंसर जो दिया था आंसर में वह डिसेंड था। एसेंड का उल्टा डिसेंड, इसको पहले याद कर लेंगे। एभर का मतलब होता है घृणा करना। ABH ABHOR, एभर, घृणा करना। जिस घृणा करना के अर्थ में जब उल्टा लाएंगे तो प्रेम करना होता है। तो लव, लाइक, एडोर। एडोर का मतलब ही पूजा करना होता है, जैसे एडोरेबल मतलब पूजनीय। तो आंसर जो दिया था वो लव था, एवर का उल्टा एंटोनिम्स। अगला शब्द है अपॉइंट, नियुक्त करना, बहाल करना। इसका एंटोनिम्स है निकाल देना। तो डिसमिस, ऑस्ट और एक्सपेल। इसका जो एग्जाम में आंसर दिया था वह था डिसमिस। अगला है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब अभियोग या आरोप। तो इसका मतलब हुआ कि उसको जो है सो उससे मुक्त किया अभियोग से। तो मुक्त के लिए दिया है एंटोनिम्स एक्सपल्सन, एक्विटल और एक्सोनरेट। तो एक्यूजिशन एग्जाम में 2 बार पूछा है। तो पहला बार में आंसर दिया था एक्सपल्सन और दूसरा बार में दिया था एक्विटल, इसलिए दोनों इसको याद कर लेंगे। एब्रप्ट का मतलब एकाएक या अचानक। तो इसका एंटोनिम्स हो गया ग्रेजुअल, धीरे धीरे, स्लो, अनहरिड। हरिड मतलब जल्दबाजी, अनहरिड मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, इजी।
तो इसका आंसर जो दिया था ग्रेजुअल दिया था। एक्सेलरेट, गति को तेज करना, गति वृद्धि करना। इसका एंटोनिम से कम करना, डिमिनिश, ड्रॉप, लोअर। लेकिन एग्जाम में इसका आंसर दिया था डिमिनिश, इसलिए सबसे पहले डिमिनिश याद करेंगे। अगला है ऑटोनॉमी, मतलब स्वराज, आजादी, स्वतंत्र। तो इसका उल्टा हो गया डिपेंडेंस, किसी पर आश्रित, किसी के अधीन। डिपेंडेंस, सब्जेक्शन, सर्विट्यूड, सर्विट्यूड, सर्विट्यूड। लेकिन जो एग्जाम में आंसर जो दिया था वह डिपेंडेंस था, इसलिए एंटोनोमी का सबसे पहले याद करेंगे डिपेंडेंस। एलाइट मतलब होता है सवार, सवारी से, कोई सवारी है उससे उतरना, तो उल्टा हो जाएगा सवारी पर चढ़ना, कोई सवारी है उस पर चढ़ना। इम्बार्क और बोर्ड, तो इसका आंसर जो एग्जाम में पूछा गया था उसका आंसर था इम्बार्क, इसलिए इम्बार्क को पहले याद करेंगे। एप्रोप्रिएट मतलब उचित या सटीक, यह 2 बार पूछा है। एप्रोप्रिएट, उचित या सटीक आंसर दो। आई वांट योर एप्रोप्रिएट आंसर। अनडिजर्व्ड मतलब अनुचित, अनुचित इसका अर्थ होना चाहिए उल्टा एंटोनिम्स, अनडिजर्व्ड, सुपरफ्यूलस, अननेसेसरी, अनसुटेबल। तो 2 बार पूछा है, तो दोनों में आंसर जो दिया है, एक में अनडिजर्व्ड दिया है, एक में अनसुटेबल दिया है, इसलिए दोनों को पहले याद करेंगे। एक्विट का मतलब दोष या पाप से मुक्त करना, यह भी 2 बार पूछा है। तो दोष या पाप से मुक्त करना इसका मतलब कि उस पर आरोप लगाना। एक बार कंडेम आंसर दिया है और एक बार कन्विक्ट दिया है, पनिश, दंड देना हुआ। तो सबसे पहले इसमें एक्विट में जो है सो दोनों आंसर याद रखेंगे, एक्विट, कंडेम और कन्विक्ट। अगला है एमैटियर। एमैटियर का मतलब होता है शौकीन, जैसे कोई चीज सीख रहे हैं या कोई पढ़ रहे हैं, शौकिया पढ़ रहे हैं, मतलब कोई हमको व्यवसाय नहीं करना है, तो इसका मतलब हो गया प्रोफेशनल, पेशा के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए, मतलब उसका कोई शौक नहीं है, लक्ष्य है। तो प्रोफेशनल का मतलब होता है शौकीन, का उल्टा जो हो जाएगा आपको पेशेवर, पेशेवर। शौकीन का उल्टा हिंदी पेशेवर होता है, अंग्रेजी में प्रोफेशनल एक ही याद रखेंगे क्योंकि प्रोफेशनल ही पूछा है और यही सटीक है। एबॉलिश का मतलब जड़ से ही मिटा देना, किस चीज को, या कोई प्रथा है, खराब कुरीतियां हैं, रीति रिवाज है, जिसे दहेज प्रथा था, दहेज प्रथा कुरीति है, इसको एबॉलिश करने की जरूरत है। सती प्रथा, यह भी जो है एक समाज का एक कुरीति था जिसको राजा राम मोहन राय ने एबॉलिश किया। तो एबॉलिश मतलब रीति रिवाज जो है, कोई कुप्रथा, कुप्रथा को समाप्त करना। तो इसका एंटोनिम्स हो गया स्टेब्लिश, मतलब स्थापित करना। स्टेब्लिश का मतलब हो गया, उल्टा शब्द हो गया इसका, स्थापित करना। एक्वांट का मतलब परिचित होना या परिचित करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा एलाइनेट, मतलब से अलग करना, परिचय नहीं, हमको उससे परिचय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उससे एलाइनेट हो गए, मतलब अपने आप को अलग कर लिए। एकदम एक्यूरेट यही है, यही आंसर भी देता है हमेशा एंटोनिम्स के रूप में। तो एक्वांट, एक्वांट का अपोजिट या एंटोनिम्स एलाइनेट। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, सिनोनिम्स मतलब उसका पर्यायवाची। अबेस का मतलब स्वयं या दूसरों को अपने व्यवहार से अपमानित करना, अपने व्यवहार से या तो अपने आप को अपमानित कीजिए या किसी दूसरे को भी अपमानित करना। तो इसका एंटोनिम्स है इलिवेट, मान मर्यादा को उठाना, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई।
ये सब आपका एंटोनिम्स है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा है एलिवेट है, जिसमें अंडरलाइन किए हैं, बिल्कुल उसको याद करेंगे सबसे पहले। एजिटेट का मतलब उकसाना, भड़काना, कोई गलत कार्य करने के लिए, तो इसका उल्टा होता है पेसिफाई, ट्रांक्युलाइज, शांत करना। काम डाउन भी आ सकता है, लेकिन इसका आंसर हमेशा पेसिफाई करके ही पूछा है, इसलिए एजिटेट का पेसिफाई सबसे पहले याद करेंगे। एग्रीवेट, बढ़ा देना, किसी स्थिति को खराब तरीके से और बढ़ा देना, भड़का देना, तो इसका एक ही याद रखिएगा, एलिविएट। एलिविएट मतलब हो गया कम करना, बढ़ाना का उल्टा हो गया यहाँ पर कम करना, कोई कम करना, किसी हालात को, कोई बैड सिचुएशन कंडीशन है किसी हालात का, तो उसको और भड़काता है तो वह एग्रीवेट करता है, लेकिन उसको जो कम करता है तो वह एलिविएट होता है। अगला है अग्रेसिव, एकदम आक्रमणशील, आक्रामक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा शांत। पीसफुल, काम, लेड बैक, सबका मतलब हो गया शांत। एग्जाम में कौन पूछा है? एग्रेसिव में पीसफुल पूछा है, इसलिए जो भी अंडरलाइन किए हैं, जो पहला एंटोनिम्स है जिसमें अंडरलाइन किए हैं, सबसे पहले उसी को याद करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह जो वीडियो है एंटोनिम्स का, आज फर्स्ट पार्ट भेजे हैं, आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तब आप लाइक करके शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।